मेरे सभी वरिष्ठ साथीगण, हमारे सिक्योरिटी के जवान और हमारे एजेंसीज के कर्मचारीगण और हमारे जितने भी एजेंसीज काम कर रही हैं, उनके साइट इंचार्जेस, उनके स्टाफ, वर्कर्स और जो भी हम लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस प्लांट को बनाने में सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे सप्लायर्स, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस, हमारे स्टील प्लांट, सभी को मैं नमन करता हूं। साथियों, पिछले यहाँ आने से पहले, जेपीएल में आने से पहले मैं नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ एसोसिएटेड था, वहाँ के सीएमडी के साथ था। उस दौरान मुझे नॉर्थ ईस्ट में घूमने का मौका मिला, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स, जिसमें मैं कोहिमा, मैं यहाँ पे अपने उन साथियों के लिए याद दिलाना चाहूँगा जो हमारी इस आज़ादी जिसको हम आज पर्व मनाते हैं, इसमें वो अपनी जान न्यौछावर किए। डिगबोई, देन मणिपुर, कोहिमा में एक बहुत बड़ी सिमेट्री है, वार सिमेट्री है। और जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था तो जापान की फोर्सेज और जो कॉमनवेल्थ फोर्सेज थे, हम लोग कॉमनवेल्थ फोर्सेज में थे, इतना फियर्स वहां पे वार हुआ था। बोलते हैं कि वो वर्ल्ड का सबसे 1-to-1 मैन टू मैन में डायरेक्ट सबसे फियर्स और ब्लडेड वार था वो। वहां पे उस लोकेशन पे 60-70 हजार लोग उसमें डेथ किए थे। और वहीं से जापानीज लोग जो भी आए थे वो क्या करते थे, बता रहे थे वहां पे कि वो लोग अपनी फैमिली के साथ चलते थे। उनको बताया कि आएंगे कि नहीं आएंगे, फैमिली को, बच्चों को, सबको साथ लेकर चलते थे वो। तो वहीं पे वो निपट गए थे और आगे नहीं बढ़ पाए। सिमिलरली आई सी दिस वार सिमेट्री इन डिगबोई, और उसमें सारे वर्ल्ड के लोग थे। मतलब आप समझ लीजिए कॉमनवेल्थ तो पूरा माइनस फ्यू कंट्रीज पूरा कॉमनवेल्थ ही था। सिमिलरली डिगबोई में मैंने वार सिमेट्री देखा, वहां पे भी कई हजार लोगों का वार सिमेट्री था। मणिपुर में एक मोरे जगह है बॉर्डर पे, वहां पे वार सिमेट्री देखा। तब मेरे को लगा कि कितने हमारे, जो हम लोग आज बहुत खुश नसीब हैं, हमारी पीढ़ी और हमारे से आने वाली पीढ़ियां, कि हमारे पूर्वजों के, कोई भी हो सकते हैं पूर्वज, वो उनके बलिदान की वजह से आज हम ये लोग हैं। जब हम उस वार सिमेट्री में जाते हैं तो रियली लगता है कि इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की है। मैं एक बार उन सब के लिए और भारत माता के लिए आप सब लोग से जय लगाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। बोलो भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। धन्यवाद साथियों। हम अपने जो भी हमारे जवान हैं, जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है, उनको हम लोग इज्जत दे सकते हैं और उनके किए पे हम लोग एहसानमंद हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूं अपने प्लांट की। आज हम लोग नवंबर 2022 में ये प्लांट में आए थे फर्स्ट टाइम। हमारे सीनियर साथी लोग, चेयरमैन साहब भी आए थे। तब ये प्लांट में जैसे बताया जाता है, नीरज जी नहीं है, नीरज जी और राजगुरु साहब थे, कि इस प्लांट में कुछ नहीं दिखता था। मतलब पूरी बड़ी बड़ी घास हो रखी थी, और जो इवन जनरेटर ट्रांसफर कितना बड़ा होता है वो भी नहीं दिखता था। मतलब इतनी बड़ी घासें थी। फिर धीरे धीरे वो सब शुरू किया और फरवरी 2023 में हम लोग को सेल लेटर मिला। उसके बाद ऑफिशियली हम लोग को बजट सेंक्शन हुआ, जो ऑलमोस्ट 1 साल से कम का टाइम है अभी भी। सेल लेटर मिला, सेल लेटर के बाद फिर हम ऑफिशियली अपनी कार्रवाई, बजट मिला और जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसमें हम लोग लगे। साथियों, शुरू में कुछ दिक्कतें थी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी प्रपोजल्स थे, हमारे जो एसओपी थी, उसमें थ्रू स्टील प्लांट हमारे पेपर्स रूट होते थे। उनका अपना एक प्रोसेस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि डिले हो रहे थे, उनका अपना एक प्रोसेस है। फिर हम लोगों ने और हमारे एमडी साहब और हमारे टॉप मैनेजमेंट ने देखा कि इस प्रोसेस में जाएंगे तो हम लोग को बहुत समय लगने वाला है। तो वो एसओपी पे पूरा विचार किया गया कि कैसे ये हमारी एसओपी हो। ये सबको पता होगा कि हम लोग जेएसपी के लिए एक पीएमसी की तरह काम कर रहे हैं, जेपीएल जो है। तो वो पैसा जेएसपी का है,
हम लोग पीएमसी प्रोजेक्ट बना के देंगे उनको और एक अच्छा प्रोजेक्ट बना देंगे, बाद में चलाने का भी आएगा। फिर वो एसओपी बनी। एसओपी ये हुआ कि ये स्टील प्लांट नहीं जाएगा, वहाँ के सीएफओ के थ्रू जाएगा। अगर बड़ा अमाउंट होगा, छोटा होगा तो सीएफओ जेपीएल के थ्रू खत्म हो जाएगा और चेयरमैन साहब के पास जाएगा जो एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर होगा। तो साथियों, मेरे को लगता है कि वो मार्च एंड तक वो एसओपी बनी और उसके बाद जो हमारा प्रपोजल्स का स्पीड पकड़ा। देखिए, कोई भी काम आप ऐसे तो नहीं करा सकते, प्रॉपर पीओ देना है, उसको एलओआई देना है, एडवांस देना है। तो उसके बाद ये हमारा प्रोजेक्ट स्पीड पकड़ा और साथियों साथ साथ मतलब आप तब मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी जो टीम है, टीम प्रोक्योरमेंट, टीम फाइनेंस, टीम प्रोजेक्ट और जितनों भी लोगों ने कम से कम 990 एलओआई और पीओ हम लोग प्लेस कर चुके हैं। इसके लिए मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ और एक बार उनके लिए ताली बजाकर। 990 पीओ अगर देखेंगे कि मतलब उतने दिन भी नहीं हुआ, हम पर डे 3 से 4 पीओ हम लोग इश्यू कर रहे हैं और उसमें वैल्यू लगा के 100 करोड़ से और फ्यू थाउजेंड्स और फ्यू लैक्स भी है। तो इतनी स्पीड के साथ ये टीम काम की है और इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ काम की है। और प्रोजेक्ट से जो भी प्रपोजल्स आए उनके बनाए बिना भी वो आगे कुछ नहीं कर सकती थी टीम। उन्होंने भी सबने लग के, मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे हम लोग टैरो टेक्नोलॉजी एक वर्ड है, टैरो टेक्नोलॉजी, डिजाइन टू डेथ। हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो डिजाइन भी कर रहे हैं अपने आप, वो एस्टिमेशन भी कर रहे हैं, उसके बाद वो प्रपोजल बना रहे हैं, उसके बाद अवार्ड करा रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके बाद उसको वंडम करेंगे और उसको इक्विपमेंट को रिपेयर करते करते प्लांट की लाइफ तक चलते रहेंगे। तो इस टैरो टेक्नोलॉजी में हम लोग काम करते हैं। अदरवाइज मैनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग एक सिस्टम होता है, वहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं। इंजीनियरिंग एक ग्रुप रहता है, कॉस्ट इंजीनियरिंग एक ग्रुप रहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक ग्रुप रहता है, देन हमारे क्वालिटी और वो सब एक ग्रुप रहते हैं। तो वो मतलब सबके अपने अपने रोल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे रोल हमारे एक ही ग्रुप ने और बाकी जो हमारे सहायक ग्रुप हैं उन्होंने निभाए हैं। रियली एक काबिल तारीफ काम है और जो भी जो हमारे एफर्ट्स हैं, ये एफर्ट्स सामने हमारे साइट में दिखाई दे रहे हैं। चेयरमैन साहब आते हैं, बहुत प्रसन्नता और मतलब बोलते नहीं है, लेकिन हम लोग को लग जाता है कि वो सेटिस्फाइड है हमारे इससे। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट चाहिए। हम लोग कोई भी पढ़ते हैं, लेकिन बाद में तो हम लोग एक रिजल्ट चाहिए ना। 12th करेंगे तो एक परसेंटेज चाहिए, उसके बाद हमको एक प्रोफेशनल कोर्स में जाना है या अपना किसी भी कोर्स में जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो वहाँ पे एक रिजल्ट चाहिए। तो अल्टीमेटली एक रिजल्ट है। और जो साथ ही हम लोग को मैनेजमेंट से मिला हुआ है फिलहाल, वो मार्च यूनिट 1 और सितंबर यूनिट 2। देखिए, दिखने में कठिन लग सकता है कि अरे अभी तो बहुत काम है, लेकिन अगर आप 1 महीने पहले जाएंगे तो हम लोग बहुत पीछे थे, 2 महीने पीछे जाएंगे तो और पीछे थे। तो हमारी टीम जो काम कर रही है, एक दिन में 1.5 से 2 दिन का काम कर रही है और यही काम हमको और स्पीड बढ़ाने का है। देखिए, जो भी काम है, कुछ काम ऐसे हैं जो प्रोसेस में चलते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो पैरेलल वर्किंग की जा सकती है। तो हम लोग जो प्रोसेस वाले हैं उसमें ज़्यादा नहीं कर सकते, उसमें हम लोग जो टाइम वेस्ट हो जाता है कई बार, या हम लोग आज नहीं कल करेंगे उस वाले मेथड में चले जाते हैं। तो उस प्रोसेस टाइम को हम कर्टेल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। जैसे हम लोग अब दिन रात बैठने लगे हैं और हमारी टीम 24 घंटे शिफ्ट में आने लगे, वनडम की टीम और प्रोजेक्ट की भी, तो वो प्रोसेस टाइम को हम कर्टेल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो काम है, हमारे जो बैलेंस वर्क बचे हैं, वो पैरेलल वर्किंग संभव है, कर भी रहे हैं, लेकिन और भी उसको सुदृढ़ करने की जरूरत है। अभी हमारे जो कंसर्न एरियाज हैं इस प्लांट को सस्टेनेबल बेसिस में चलाने के लिए, वो है CHP और EHP। दोनों एरियाज में बाद में अवार्ड हुआ, पहले एक दूसरी एजेंसी को अवार्ड हुआ, फिर बाद में अवार्ड हुआ, उसके वजह से भी डिले हुए और सप्लाईज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं उसमें हैं। लेकिन टीम दिन रात लगी हुई है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग अपने प्रयास में सफल होंगे। उसके साथ साथियों, अभी हमारी वनडम की टीम भी बढ़ने लगी है और वनडम की टीम दिन पे दिन हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं और सुसज्जित तरीके से, निश्चित तरीके से हमारे जो लीडर हैं उसको यूज़ करेंगे टीम को और इंश्योर करेंगे कि हमारा प्लांट जो है एक बढ़िया तरीके से प्लांट कमीशन होके आए।
देखिए हमारा चेयरमैन का भी, हमारे एमडी साहब का भी ये कंसर्न रहता है, ठीक है 10 दिन 5 दिन 1 दिन महीना डिले चलेगा, लेकिन जब प्लांट आए तो क्वालिटी के साथ आए, फिर ब्रेक डाउन नहीं होने चाहिए कि ये हो गया वो हो गया। इसलिए हम लोग को जो भी काम कर रहे हैं उसको भरपूर क्वालिटी के साथ करना है, उसके साथ समझौता नहीं करना है, क्योंकि कोई नोबडी विल एप्रिशिएट कि अगर हम प्लांट मार्च में ले आए और उसको ना चला पाए आने वाले टाइम में। तो हम लोग जब भी प्लांट लेके आए उसको एक सस्टेनेबल तरीके से चलाने की स्थिति में होने चाहिए, और उसके लिए क्वालिटी से काम करें, सेफ्टी से काम करें, और जो भी काम कर रहे हैं परमानेंट तरीके से काम करें। ऐसा नहीं कि कंटीजेंसी, ठीक है कंटीजेंसी नोइंगली और हम लोग एक शॉर्ट टाइम के लिए कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली प्लांट अगर चलना है, सस्टेनेबल चलना है, तो ये मतलब जो है परमानेंट ही काम होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एरिया में बोर्ड चार्ज होने लगे हैं, उसके लिए सेफ्टी अब एक मेजर कंसर्न आ गया है, ये एरिक्सन के लिए भी और हमारे ऑनडम टीम के लिए भी। हम लोग को एज अर्ली एज पॉसिबल, क्या एकदम तुरंत ही बोलूँगा कि हमारी जो सिस्टम्स है, प्रोसीजर्स हैं, वो इन प्लेस हो जाने चाहिए। उसमें शुरू में लगेगा यार ये तो रोड़ा आ गया, लेकिन साथियों रोड़ा नहीं होता है, वो सिस्टम जैसे काम करेंगे तो वो हम लोग आगे सस्टेनेबली और सेफली काम कर पाएंगे। तो अब तक जो आज़ादी थी इलेक्ट्रिकल वालों को या C&I कि कहीं भी घुस गए, कुछ भी, कोई चार्ज नहीं था, कुछ वो नहीं था, रिस्क नहीं था, लेकिन अभी वो चीज़ें इन्वॉल्व है। तो मैं अपनी ओएनडम टीम, हमारे हेड ओएनडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि SOPs को हम लोग तुरंत लागू करें। ठीक है कष्ट होगा, हमारे एरिक्सन वालों को और ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन सेफली चलेंगे हम लोग। साथियों ये जो भी इतना काम हुआ है, साफ सफाई भी हुआ है, हमारे शर्मा जी का बहुत बड़ा इसमें रोल है, हमारी सिविल टीम का रोल है, और हमारे जो प्रज्वल और जो लड़का है जो गवांडे जी, वो भी बहुत मेहनत लगाते हैं, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब का जब भी विजिट होता है मोर ही इज कंसर्न अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ द प्लांट, सेफ्टी ऑफ द प्लांट। वो हमको बोलते हैं गाड़ी में कि देखिए जिस दिन प्लांट चलेगा उस दिन प्लांट में एक मतलब गंदगी नहीं रहना है, आई वांट की प्लांट जो है फाइनल हो मतलब उस वक्त। तो आप पैरेलली ये सब भी काम करते रहिए, हम लोग कर भी रहे हैं, अभी भी मिट्टी है, वो सब जरूरत है अभी काम की, तो वो रहेगी और उसको हम लोग साथ साथ डिस्पोज ऑफ भी करेंगे। तो ये हम लोग को एक साथ काम करना है साथ साथ में, कि हमको जब भी प्लांट आएगा हमारा इट शुड बी कंप्लीट प्लांट। मैं JPL के तमनार प्लांट गया हूँ, अगर आप रियली देखेंगे सफाई के, साहब भी इस बात को घमंड के साथ बोलते हैं कि तमनार देखिए आप लोग, हमारा हमने देखा है या तो वहाँ घास होगी या रोड होगी या पेविंग होगा, कच्चा नहीं मिलेगा। घास जैसे झाड़ झंगाड़ हो जाते हैं, अभी हमारे यहाँ है लेकिन ये भी दूर हो जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं है। तो लगता है कि रियली वो इस कंसर्न एंड उस कंसर्ननेस की वजह से ही वो इतना लेवल तक मेंटेनेंस है। तो मैं जितने भी साफ सफाई में लगे हैं इन सबको बधाई देना चाहता हूँ, और आगे भी ये इसी झील के साथ और ज़्यादा झील के साथ काम करेंगे। और अभी हमारा प्लांट का गेट देखोगे आप तो लगता है कि ये एक रनिंग प्लांट का गेट है, बहुत सुंदर हो गया है। सिमिलरली वी आर फोकसिंग ऑन द मटेरियल गेट ऑल्सो। साथियों जो हम लोग आते हैं यहाँ काम करते हैं और घर चले जाते हैं, इस प्लांट को हम अपनी सिक्योरिटी के बल पे छोड़ के जाते हैं। सिक्योरिटी के लिए एक बार हम लोग जोर से ताली बजाएंगे। बहुत बार हम लोग को रात में फ़ोन आते हैं, सुबह सुबह फ़ोन आते हैं कि सर आज वहाँ से पत्थरबाजी हुई, आज इधर से पत्थरबाजी हुई, आज वहाँ से दीवार कूदा। तो ये लोग हैं वो जो हमारे प्लांट को सुरक्षित रखते हैं, और जिनकी वजह से जैसे हमारे जवान सीमाओं पर रहते हैं उनकी वजह से कहते हैं ना कि हम लोग देश में अपना काम कर पाते हैं, ठीक से सो पाते हैं, उसी तरह ये वही हमारे इस प्लांट की सीमा पे डटे हैं और अंदर में भी काम कर रहे हैं। इनकी वजह से हम लोग मतलब सुनिश्चित और निश्चित तरीके से और शांत तरीके से अपने घर चले जाते हैं, और चिंता नहीं रहती है कि रात में प्लांट में क्या होगा। तो इनको मैं मतलब बधाई का पास समझता हूँ। और बिल्कुल जो हम लोग की रिक्वायरमेंट है, जो जैसे गेट पास सिस्टम है या जो भी हमारा मटेरियल का इन एंड आउट है, उसमें भी ये भरपूर कोशिश करते हैं। नॉट ओनली हियर, इवन हमारे स्टील प्लांट में भी जाके करते हैं। उसके बाद हमारा सेफ्टी डिपार्टमेंट की कहना नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है, बोलते हैं कि हम लोग आज तक जो सुरक्षित हैं
भगवान की टचवुड, वो हम लोग अपने सेफ्टी डिपार्टमेंट और हमारे जितने भी कंसर्न सारे साथी लोग हैं प्रोजेक्ट टीम के, और जो भी हमारे एजेंसीज के लोग हैं, वर्कर्स हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स हैं और साइट इंचार्जेस हैं, उनकी वजह से हम एक अच्छा रिकॉर्ड बनाए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि इसी रिकॉर्ड में बनाएंगे। देखिए, बहुत तेज काम करने से या बहुत अनसेफ काम करने से नहीं कि बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते हैं हम लोग। हमने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा, हम लोग जैसे यहाँ जल्दबाजी करते हैं इंडिया में और रोड एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। आप बाहर जाइए, कहीं आपको हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। रेड लाइट का ग्रीन होगा तो ऐसे नहीं कि एकदम भाग पड़ेंगे, जहाँ रेड लाइट होगा तुरंत रुक जाते हैं। और जब तक मतलब कोई पीछे वाला ऐसे नहीं कि हॉर्न देगा या कुछ करेगा या वो उसको लाइट जंप करेगा, नहीं होता है। लेकिन वो देश हमसे प्रोग्रेसिव है, हमसे आगे है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग सिस्टम से काम करेंगे तो हमारा जो काम होगा स्टेडी होगा और प्रोग्रेसिव होगा। लेकिन जब हम लोग जल्दबाजी और उल्टा इस तरह से काम करेंगे तो हम कहीं भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो यही मैं सब बार हम सलाह देते हैं और कई बार हम लोग को एक्शंस भी लेने पड़ते हैं, रिकवरी भी करते हैं, फाइन भी लगाते हैं। लेकिन इसको बरकरार रखना और अच्छे से बरकरार रखना। देखिए, सेफ्टी कोई अलग से ऐसी चीज नहीं है कि अभी मैं काम करूं बाद में सेफ्टी की बात करें, नहीं। सेफ्टी तो हर कदम में छिपी हुई है। सेफ्टी तो आप मतलब जो बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उसी डे वन से आप शुरू कर देते हैं उसकी केयर लेना। कहीं गिर ना जाए, कहीं ये चोट ना खा ले, कहीं कुछ ना पकड़, उल्टा उल्टा ना पी ले। तो ये सुरक्षा तो मतलब हमारी क्या कहते हैं कि एक एक सांस के लिए है। अगर आप पानी पी लो और वो सांस की नली में चले जाए तो वहां पे सुरक्षित हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना कि यार लेट के पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े होकर पानी पी, क्यों? वो भी एक सेफ्टी है। तो मेरे साथियों, ये सेफ्टी को हम लोग को कभी भी नहीं छोड़ना है। कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये एक सच्ची बात है। और हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही मेहनत से। और नॉट ओनली इन प्लांट, आउटसाइड ऑल्सो जो हमारे इंस्पेक्शंस है एट एजेंसीज वर्क्स, वो भी बहुत अच्छे से हमारे शिवप्पा जी और उसके ग्रुप, जबकि बहुत छोटी सी लीन सी टीम है हमारी, लेकिन वो थ्रू क्वेस्ट जो है वो बढ़ाए हुए हैं और बहुत अच्छे से मतलब कर रहे हैं। और कभी भी मना नहीं करते हमारे, जहां भी बोलो, कलकत्ता बोलो, बेंगलोर बोलो, बॉम्बे बोलो, पुणे बोलो, ऑलवेज इनके आदमी तैयार रहते हैं। इन्होंने ऐसा टाइप कर दिया है कि क्वेस्ट के जहां जहां भी ऑफिस है वहां पे आदमी मिलेगा आपको, और ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस है, तुरंत जाएंगे। और क्वेस्ट एक भरोसेमंद कंपनी है, तो उसमें हम लोग भरोसा कर सकते हैं कॉम्पिटेंसी एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा वो अच्छा चल रहा है। लेकिन इन प्रोसेस वाले जो काम है, शिवप्पा जी क्या प्रोजेक्ट रिलेटेड काम कर सकते हैं, वेल्डिंग, आरटी, यूटी, ये सब में कर सकते हैं। लेकिन जो इन प्रोसेस काम है, जो हमारा कमीशनिंग एक्टिविटीज है, उसमें तो हमारा जो O&M ग्रुप है वही उसमें अच्छा कर सकता है। अभी हमारा एक कंसर्न एरिया है सिविल से हमको बाहर निकल के आना है। टीम तो लगी हुई है, लेकिन और कहते हैं कि 360 डिग्री से अप्रोच से काम करना हम लोग। क्या है कि जो हमारे ट्रेडिशनल वे है उससे शायद यहाँ पे ना काम हो, हमको हट के सोचना पड़ेगा। क्योंकि कहावत भी है, अगर सेम एफर्ट से और सेम उसके आपके सेम रिजल्ट आ रहे हैं तो आपको कुछ दूसरा हट के सोचना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे सोच भी रहे हैं हम लोग, कई सारी एजेंसीज बढ़ा दिए हैं। बेसिकली मैन पावर बढ़ाना है, दूसरे तरीके से बढ़ा नहीं आता, उसी कॉन्ट्रैक्टर से बढ़ाओ या दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बढ़ाओ। तो वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन और उसमें बहुत मेहनत की जरूरत है और करेंगे भी इसको। और साथियों, हमारा जो टारगेट है हम लोग अचीव करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है मैनेजमेंट को। और जो भी हम लोग बोलते हैं साइट से जो भी प्रपोजल होता है, वो प्रपोजल हमारा बिना किसी इफेंट बट के अप्रूव हो जाता है। तो ये दिखाता है कि मैनेजमेंट को इस टीम पे विश्वास है और हमको अपने इस विश्वास को बनाए रखना है। और ये बने कैसे रह सकता है कि जो हमारे कमिटमेंट है उनके प्रति, उसको हम टाइमली अचीव करें। तो ये जो हमारा विश्वास है ये बना रह सकता है और हम लोग और दिन दूनी रात अपनी तरक्की कर सकते हैं। और जो भी इश्यूज है हम लोग मिल बैठ के उसको सॉल्व करेंगे। कोई बाहर से नहीं आने वाला है, इंटरनली हम लोग को सब कुछ करना है। और मैनेजमेंट ने एक बहुत ही टॉप एक्सपीरियंस टीम यहाँ पे गठित की है, जो मैं समझता हूँ कि अगर ये टीम नहीं कर सकती तो इंडिया की कोई भी टीम नहीं कर सकती। इसलिए हमारी ताली, कहते हैं ना कि अपने लिए ही हम लोग पीठ थपथपा लेते हैं। एक बार सबके लिए ताली हो। सारे ग्रुप हमारे, HR कह लो, IT कह लो, प्रोजेक्ट कह लो, O&M कह लो, जो भी सिविल, जो भी सारे ग्रुप हैं, क्वालिटी या जो भी छूट जाए, फाइनेंस हमारा है, उसके बाद जो भी PR ग्रुप है, जो भी अगर ये टीम नहीं करेगी तो कोई भी टीम नहीं करेगी। टॉप ब्रास यहाँ पे लिया है कंपनी से
और हमारे एमडी साहब को और हम लोग को भी फुल फ्रीडम है इसमें कि जिसको लेना लो, बट अल्टीमेटली टू अचीव आवर टारगेट्स एंड जो हमने कमिट किया है उसको वी हैव टू फुलफिल। तो साथियों, ऑल द बेस्ट करना चाहूँगा। आने वाला टाइम जो भी हमारे ये फाइनेंशियल ईयर है, ये वाला और नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग पूरा करके दिखाएंगे कि जो हम लोगों ने टीम ने चैलेंज लिया है वो हमने अचीव किया है। और आप देख सकते हैं कि बाहर से जो भी आता है, देखिए चेयरमैन साहब को तो खैर कंसर्न है ही, लेकिन जो भी बाहर से दूसरे ऑफिशियल्स आते हैं, दे आर सरप्राइज्ड एंड दे आर वेरी हाईली सेटिस्फाइड कि अरे आपने इतने टाइम में इतना कम टाइम में इतना काम कर दिया, रियली काम हुआ भी है। और जब हम लोग आज देखते थे और आज तो पूरा प्लांट नया हो गया है, पेंटिंग हो गया है, इंसुलेशन हो गया है, तो आज तो सी चेंज है हमारे प्लांट में। तो ये लेकिन अल्टीमेटली चलना है, ये सब रोटेटिंग इक्विपमेंट है, ये खाली बन के खड़ा हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, इसलिए हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे। तो मैं साथियों बहुत बहुत आगे के लिए शुभकामनाएं और जो भी हमारे अचीवमेंट्स होंगे उसके लिए एडवांस बधाई देना चाहता हूं। और आप सब खुश रहें, हमारे जो भी आसपास के गांव हैं सब खुश रहें, शांति रहे। हमारे पीडीएफ भी हम लोगों ने लिए हैं, वो पीडीएफ भी हैं। तो मैं चाहता हूं और मैं समझता हूं कि सब आने वाले टाइम में खुश रहेंगे और अपने जो भी कमिटमेंट्स हैं उसको हम लोग अच्छे से अचीव करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद साथियों।